ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी जंग अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंग बंदी के बायस खत्म हो चुकी है। अब किसी नई कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी दरकार ही नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक 7 अप्रैल से जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, इसीलिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। इंतजामिया का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले को 60 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान ने अब भी आबनाए हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी है और अमरीकी बहरिया ने ईरानी तेल के टैंकर्स रोकने के लिए नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन व्हाइट हाउस इसे फाल जंग नहीं मान रहा। Before I came along, but they are in very bad shape, and they've got nothing going, including leadership. I mean, you know, their leaders are gone. Now they have a whole new. Their first string leaders are gone. Their second string leaders are gone. Now we're dealing with their third string. But we'll see what happens. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर हमला बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान ने न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इस वक्त ईरान की हालत खस्ता है और उनकी क़यादत ख़त्म हो चुकी है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जंग बंदी के खात्मे से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी हैं और ईरान की मईशत पाबंदियों के बायस तबाही की तरफ जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और मुआहदे के लिए बेताब है, जबकि ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है। ईरान जंग ख़त्म होते ही तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ सदियों से बहुत से शैतानों की लालच का मरकज़ रही है। आज खत्ते में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम और जारियत के 2 माह बाद और अमेरिका की अपने मंसूबे में शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज़ में एक नया बाब उभर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि यह साबित हो चुका है कि खलीज फारिस के ममालिक में अमरीकी मौजूदगी और उनके अड्डे खत्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी वजह हैं। अमरीका के कठपुतली अड्डों में खुद अपनी सलामती की सलाहियत नहीं तो वो अपने हामियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर के आबनाए हुर्मुज़ के नाम से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द अमल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खलीज फ़ारिस और आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम जोग्राफियाई मकामात के नाम तब्दील करना या गलत अंदाज में पेश करना हक़ाइक़ के मनाफी है। ये इक़दाम खित्ते में गैर ज़रूरी कशीदगी को बढ़ा सकता है। इराक़ची ने ट्रंप की पुरानी वीडियो भी शेयर की, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप कहा था। हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे तक जा पहुंची। पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 6 रुपये 51 पैसे के इजाफे के बाद 399 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का माशी सूरत हाल के पेश नज़र मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए गुज़श्ता माह दी गई सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तोसी का फैसला। सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी। कहा कि अवामी रिलीफ के इक़दामात की मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने भी टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तोसी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% तक इजाफा कर दिया। मलिक शहजाद अवान ने कहा है कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ के बायस हज़ारों ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं और किसी किस्म का रिलीफ भी फराहम नहीं किया जा रहा। उन्होंने बताया कि एक ट्रेलर के एक चक्कर पर 2 लाख रुपये इजाफी अखराजात हो रहे हैं और महीने में 8 लाख रुपये का बोझ बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त में रुकावट आलमी मईशत को शदीद मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि तवानाई, ट्रांसपोर्ट, सनत और खुराक के आलमी मंडियों पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं और आलमी सप्लाई चेन दबाव का शिकार है। गुटेरेस ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि फौरी मुज़ाकरात के ज़रिए हल तलाश किया जाए ताकि खित्ता मज़ीद तबाही से बच सके। Wars. And in every case, the people, the prime ministers or presidents wrote letters thanking me. And in the case of India, look, the biggest one would have been Pakistan, India. The prime minister of Pakistan said,
I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. Two nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war. And अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई 2025 की जंग का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस जंग में 11 जहाज तबाह हुए और कशीदगी इस हद तक बढ़ गई थी कि सूरत हाल जौहरी तसादुम तक जा सकती थी। ट्रंप ने कहा कि वो अपने दौर में उन्होंने 8 मुख्तलिफ जंगी तनाज़ात रुकवाने में किरदार अदा किया, जिनमें पाक भारत जंग भी शामिल है। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को काबिल एहतराम करार दिया। सानिया में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शिरकत की। दोनों ममालिक की 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। तामीराती मशीनरी, सेहत हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक माहिदे पर दस्तखत किए गए। सैफरी की ताउन से सीपैक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फरीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की 2 कोशिशों को नाकाम बना दिया। 28 और 29 अप्रैल को मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में भारतीय स्पॉन्सर्ड 13 खवारिज हलाक किए गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में कार्रवाई में 8 खवारिज और शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 खवारिज मारे गए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेशखेमा साबित हुआ। पाकिस्तान ने हक पर डटकर भारत के दांत खट्टे कर दिए और कौमी और अस्करी क़यादत ने अज़्म व जुर्रत से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ऑपरेशन बनियान मरसूस ने राफेल और S-400 के घमंड को खाक में मिला दिया और दुनिया भर में भारत को रुसवाई का सामना करना पड़ा। नाकाबिले तस्खीर दिफा का अमली मुजाहरा। पाक फौज ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया कि मुल्की सरहदों और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टिला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। तरबियती मशकों में जदीद हथियारों और फौरी रद्द अमल की सलाहियत का अमली मुजाहरा भी किया गया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फौज की मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशा वराना महारत ने बारहा भारत के जंगी जुनून को खाक कर दिया। इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे ये सोच के कि वो हमें जो है नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि हमारी पाक फौज बॉर्डर पे एक्टिव है और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगी। पाकिस्तान ने, पाक फौज ने उनको ऐसा भरपूर जवाब दिया था जो बनियानुल मरसूस ऑपरेशन को बड़ा मुअस्सर साबित हुआ। बड़ा अच्छा एक पाक फौज ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया था उनको। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। शहरियों ने कहा कि भारत के बुज़दिलाना हमले को पाक फौज ने सरहदों पर अलर्ट रहते हुए नाकाम बनाया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। अवाम ने अज़्म ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और दोबारा जारहियत की सूरत में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी। हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मजदूरों की कुर्बानियों और उनके हुकूक को उजागर किया जा रहा है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का अज़्म। कहा कि मजदूर और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत ही अंदरून और बैरूनी मुल्क हमारी काबिलियत, मेहनत और पेशा वराना महारत के आयनादार हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मजदूर सिर्फ एक फ़र्द नहीं होता बल्कि किसी भी मुल्क की तरक्की का असल सुतून होता है। मरियम नवाज़ ने ख़ानदान का माशी सहारा बनने वाली मेहनत कश ख़ातीन की जिद्दोजहद को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शीशा कैफ़े में फायरिंग। 23 साला नौजवान नजीबुल्लाह जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक कैफ़े के अमले और कस्टमर के दरमियान तरकलामी झगड़े में बदल गई, जिस पर मुबैना तौर पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने गार्ड समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया और जाए वक़ूअत से CCTV फुटेज हासिल कर ली। तहकीकात मुख्तलिफ पहलुओं से जारी है। कराची शाह फैसल कॉलोनी में रेंजर्स की कार्रवाई के दौरान पापा ग्रोह का सरगना नुमान अहमद उर्फ पापा गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई है। मुलजिम से मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद हुए। गिरफ्तार मुलजिम कराची और पंजाब में डकैतियों में मुलव्विस रहा और 200 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।